Hello everyone, my name is Fiza and welcome back to my channel Spicy Kitchen Tales। दाल गोश्त तो आप सभी को पसंद होगा और बहुत बार बनाया भी होगा, लेकिन इससे सिंपल मेथड आपको कोई नहीं बताएगा। तो आज हम बहुत ही सिंपल मेथड से एक क्विक दाल गोश्त बनाते हैं जो बहुत ही टेस्टी और यमी लगता है खाने में। इस मेथड से बनाएंगे तो आपको घंटों किचन में खड़े रह करके दाल गोश्त बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि ये कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे वॉश किया हुआ 1 kg मटन लिया है। 3 बड़े प्याज और 2 बड़े टमाटर को स्लाइसेस में कट कर लिया है। 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 10 से 12 लहसुन छिले हुए लिए हैं। टेम्परिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 सूखी लाल मिर्च, आप लंबी वाली भी ले सकते हैं, गोल भी ले सकते हैं। हाफ टी स्पून मस्टर्ड सीड्स और करी लीव्स लिया है। करी लीव्स ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। 4 हरी मिर्च लिया है। कुछ मिंट लीव्स ली हैं, जितनी मिंट लीव्स ली हैं उसका डबल मैंने धनिया लिया है। और 1 नींबू का रस मुझे चाहिए तो मैंने 1 लेमन लिया है। खड़े मसालों में 4 लौंग, 10 से 12 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा और बे लीव्स ली हैं। अब चाय पीने वाले कप से मैंने मेजर करके 3 दालें ली हैं, हाफ कप लिया है, तो टोटल 1.5 कप मैंने दाल लिया है। मसालों में मैंने लिया है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। दाल को वॉश करके हाफ एन आवर के लिए भिगो देना है। इससे इसकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ 10 to 12 टाइम्स बढ़ जाती है। कभी भी दाल बनाने से पहले हमेशा उसको हाफ एन आवर के लिए सोक कर लें। अब पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्च को एक ग्राइंडर जार में लेना है। साथ ही में उसमें ऐड कर देना है अदरक और लहसुन। अच्छे से ग्राइंड करके एक फाइन पेस्ट रेडी कर लेना है और पेस्ट रेडी करके उसको साइड में रख दें। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो प्रेशर कुकर में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, 1 टेबलस्पून ऑयल ले रही हूँ मैं। अब ऑयल के अच्छे से हीट हो जाने पर मैं इसमें ऐड करूँगी खड़ा मसाला। क्रैकल हो जाने पर इसमें मैं ऐड कर दूँगी अनियन स्लाइसेस। 1 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें आप अपने मटन के पीसेस ऐड कर दीजिए। इसको गोल्डन फ्राई नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि झटपट वाला दाल गोश्त बना रहे हैं, इसलिए सभी इंग्रेडिएंट्स एक के बाद एक ऐड करते जाने हैं बहुत ही जल्दी से। तो सारे मटन के पीसेस ऐड कर देने के बाद बस हमें 1 या 2 बार इसको चला देना है और उसमें हमें वो ग्रीन पेस्ट ऐड कर देना है जो हमने ग्राइंड करके रखा है। इसके बाद वो टमाटर ऐड कर देने हैं और जितना भी पाउडर फॉर्म में हमने मसाला लिया था वो सारे मसालों को ऐड कर देना है। इसके बाद इसमें ऐड कर दीजिए 1 कप पानी। तो पानी मैंने ग्राइंडर जार में ले लिया है और जितना भी ग्रीन मसाला ग्राइंडर जार में था वो भी सारा ऐड हो जाएगा इसी के साथ में। अब 1 से 2 बार चलाने के बाद आप प्रेशर कुकर की लिड लगा दीजिए। अब इसे 5 विसल आने तक कुक करना है, जिसमें से 3 विसल मैंने हाई फ्लेम पे और 2 विसल लो फ्लेम पे आने तक मैंने इसे कुक किया है। अब साथ ही में प्रेशर कुकर में दाल को भी चढ़ा देते हैं। तो दाल ले लिया है और उसमें मैंने ऐड किया है हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा नमक, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब क्योंकि मैंने 1.5 कप दाल लिया हुआ था तो इसमें मैंने 3 कप पानी डाला है और इसको मैं 2 विसल आने तक हाई फ्लेम पे कुक कर रही हूँ। तो दूसरे साइड में मटन भी हो चुका है। ओपन करके देखा तो बहुत ही अच्छा दिख रहा था, लेकिन थोड़ा सा पानी था। तो मटन को मैंने भून लिया तब तक जब तक कि उसके साइड्स में मुझे ऑयल नज़र नहीं आने लगा। तो 5 से 7 मिनट लगा करीब इसको मीडियम लो फ्लेम पे रख करके भूनने में। ये देखिए बहुत ही अच्छा साइड्स में ऑयल दिख रहा है। दूसरी तरफ हमारी दाल भी रेडी हो चुकी है। दाल अगर आपको बहुत थिक लगे तो आप इसमें गर्म पानी ऐड करिएगा, ठंडा पानी बिल्कुल मत डालिएगा। अब दाल को हमें धीरे धीरे से मटन में ऐड कर देना है और एक बार चला देना है। अब इसमें तड़का लगाने के लिए मैंने एक पैन में लिया है 1 चम्मच घी। इसमें मैं डाल रही हूँ मस्टर्ड सीड्स। क्रैकल हो जाने पर इसमें ऐड कर दीजिए सूखी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता। तड़के को ऐड कर दीजिए दाल गोश्त में।
गार्निश कर दीजिए फ्रेश कोरिएंडर लीफ से। लास्ट में ऐड कर देना है इसमें एक नींबू का रस। अब बस इसको मिक्स कर दीजिए और ये सर्व करने के लिए रेडी है। तो इसे आप रोटी, नान और कुलचे किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार ज़रूर घर पे ट्राई करिए और मुझे कमेंट में आके बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।